गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में आप लोग को सीरीज टेस्ट यानी कि श्रेणी क्रम से सवाल दिए जाएंगे, वो भी रीजनिंग के। सवाल का निर्देश दिया गया है, यहाँ पर एक संख्या श्रृंखला दिया गया है जो एक विशेष नियम के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध है। दी गई संख्या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया गया है 1 2 3 4 5 और इसके बाद दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो अगला पद हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि एक में क्या किए हैं, एक जोड़ दिए हैं तो 2 आ गया है, 2 में एक जोड़े हैं तो 3 आया है, 3 में एक जोड़े हैं तो 4 आया है, 4 में एक जोड़े हैं तो 5 आया है, और 5 में एक जोड़े हैं तो 6 आया है। इसी तरीके से हमको सवाल को लगाना है। सवाल नंबर 1 कहा गया है कि 8 10 12 14। अब यहाँ पर दिया गया प्रश्नवाचक, अगला पद क्या होगा इसमें का, तो देखिए 8 में 2 जुड़े हैं तो 8 2 10, 10 से 12 किए प्लस 2 जुड़े हैं, 12 से 14 में प्लस 2 जुड़े हैं, तो 14 में जब प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 का दिया गया है। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 9 10 12 15 19, 9 10 12 15 और दिया गया का 19, अगला पद पूछा गया क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे किए हैं। 9 से 10 किए हैं तो प्लस 1 की वृद्धि की गई है, 10 से 12 किए हैं तो प्लस 2 की वृद्धि किया गया, जोड़ा गया है। अब 12 से प्लस 3 किए हैं तो 15 हुआ है, 15 में प्लस 4 जोड़े हैं तो 19 हो गया है। अब 19 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हमारा हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरा का विकल्प नंबर सी। सवाल नंबर 3 दे रहा है कि 191, अगला दिया गया 181, अगला दिया गया 171, अगला दिया गया 161, उसके बाद प्रश्नवाचक है। तो अगला पद क्या होगा, तो देखिए 191 से 181 आया, यानी घटते क्रम में है, यानी कि यहाँ पे माइनस का किया गया है, 10 किया गया है। ठीक है, फिर से 181 में माइनस 10 किया गया है तो कितना 171, 171 में माइनस 10 किया गया तो कितना 161, और 161 में जब माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा, 151। यानी कि विकल्प नंबर कितना सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, तीसरा का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा सवाल का दिया गया है। चौथा सवाल दिया गया है 99 88 77 66, आगे दिया गया प्रश्नवाचक। ठीक है, तो देखिए 99 में से 88 कैसे हुआ है, तो 99 में से -11 किए हैं तो 88 हो गया है, 88 में से फिर -11 किए हैं तो 77 हो गया है, और 77 में जब -11 किए हैं तो 66 हो गया है, और 66 में जब -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चौथा का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा सवाल क्या दिया गया है। तो पांचवा सवाल दिया गया है 5, फिर दिया गया है 10, फिर दिया गया है 20, फिर दिया गया है 40, यहाँ पर दिया गया है प्रश्नवाचक। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हुआ है। तो 5 से 10 कैसे हुआ है, तो 5 में 2 का गुणा कर दिए तो 5 दूना 10, 10 से 20 कैसे हुआ है, तो 10 में 2 का गुणा किए तो 10 दूना 20, 20 से 40 कैसे हुआ है, तो 20 में 2 का गुणा किए तो 20 दूना 40। अब 40 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। यानी कि पांचवा का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसी तरीके से अब देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है। छठवां सवाल दिया गया है 1, उसके बाद दिया गया 3 7 15 31, और उसके बाद दिया गया प्रश्नवाचक क्या होगा। ठीक है, तब देखिए बढ़ते क्रम में है, तो यानी कि 1 से 3 कैसे हुआ है, तो इसमें क्या किया गया है, प्लस 2 जोड़ दिया गया है, यानी 1 और 2 3 हो गया है। ठीक है, 3 से 7 कैसे हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ा गया है, 4 जोड़ दिया गया, यानी 4 3 7 हो गया है। अब 7 से 15 कैसे हुआ है, तो देखिए पहले 2 जोड़ा गया था, फिर 4 के डबल यानी कि यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया है, तो यानी 8 7 15 हो गया है। अब 15 से 31 कैसे हुआ है, यहाँ पे 16 जोड़ दिया गया है, यानी कि जो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 2 इसका डबल होते गया है। ठीक है, अब 31 से क्या होगा, 31 का 32 जोड़ दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 63 हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, छठवा का बी। अगला सवाल क्या दिया गया है, 7वां दिया गया, 7वां का क्या है 90, उसके बाद क्या दिया गया है 85, उसके बाद दिया गया 81,
उसके बाद दिया गया 78, उसके बाद क्या दिया गया 76। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हुआ है। यानी 90 से 85 कैसे हुआ है, तो 90 से 85 हुआ है -5 से, 90 में से 5 घटेगा तो क्या होगा 85। अब 85 से 81 कैसे हुआ है, तो -4 कर दिए हैं। अब -81 में से 78 कैसे हुआ है, तो यहाँ पे -3 कर दिए हैं। 78 से 76 कैसे हुआ है, तो यहाँ पे -2 कर दिए हैं। अब 76 में से क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो यही हमारा अगला कदम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी कि हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 7वां का विकल्प नंबर सी हो जाएगा 75। ठीक है, आइए देखते हैं 8वां सवाल क्या दिया गया है। 8वां सवाल दिया गया है 1, उसके बाद दिया गया 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 16, उसके बाद है प्रश्नवाचक। तो देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। यानी कि हमारा विकल्प नंबर 25, विकल्प नंबर सी यानी कि 25 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 8वां का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।